नाम है दामोदर लीला। उसका नाम दामोदर लीला इसलिए है क्योंकि उस दिन माता जी ने छोटे से बालकृष्ण को एक बड़े से ऊपर बांध दिया था। नाम यानी रस्सी और उधर यानी उनका पेट, क्योंकि उनका पेट रस्सियों से बांध दिया था माता जी ने, इसलिए इस लीला का नाम पड़ गया है दामोदर लीला। अब हम शुरू करते हैं कि कथा शुरू कैसे। तो एक दिन सुबह सुबह दिवाली की सुबह, यशोदा मैया को देखिए कितनी सुंदर तैयार, जैसे हम तैयार हो जाते हैं ना सुबह सुबह, ऐसे मैया बहुत सुंदर तैयार होकर एकदम श्रृंगार करके बाहर अपने आंगन में बैठी थी। बैठे बैठे उन्हें ख्याल आया कि मेरा जो छोटा सा कान्हा है ये जगह जगह गोपियों के यहाँ जाके माखन खा रहा है, ऐसे गोपियाँ कह रही हैं और हर रोज आके शिकायत भी करती हैं। और मैं तो नहीं ध्यान देती हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरे लल्ला को कौन सी कमी है माखन की। हमारे घर में इतनी गायें हैं, मक्खन निकलता है, हम सारी पूरे भारतवर्ष में मक्खन बेच रहे हैं, तो क्या भी कान्हा को किसी और के घर जाके खाने ये विचार करती हूँ कि हो सकता है हमारे यहाँ पे जो गोपियाँ मक्खन बना रही हो वो अच्छा नहीं हो, टेस्टी नहीं हो, इसलिए ये गोपियों के जाके जगह जगह पे खा के आता है। आज मैं बनाती हूँ, मेरे हाथ का खाएगा तो फिर बाहर नहीं जाएगा। तो मैया की ऐसी सोच, मतलब उनके विचार ऐसे चल रहे हैं। तो मैया ने बोला चलो, तो मैया ने वही रखा हुआ बड़ा सा मक्खन बनाने का उनका जो मटका होता है उसको उन्होंने बदलना शुरू किया और सोचते इसी भाव में कि मैं अपने बेटे के लिए मक्खन निकाल रही हूँ। तो जैसे हम बच्चों के लिए कुछ बनाते हैं तो हम कितना अंदर खो जाते हैं, वो बनाते बनाते भी हमें आनंद आता है कि जब बच्चे खाएंगे तो कैसा फील करेंगे। तो ऐसे ही माता जी सोच रही थी और उसी विचारों के साथ में उनके कंगन झुमके सब साथ में बज रहे हैं। इतना वो बड़ा मशीन जैसा ग्राइंडर तो होते नहीं थे, वो बड़े बड़े उनको करना पड़ता है और घंटों लगते हैं उस मक्खन को निकालने में। तो माता जी चालू हो जाती करती और साथ साथ में ऐसे ही कुछ गुनगुनाने लगती है भगवान की लीलाएं सोच के। और वो मतलब मैं तो भगवान बोल रही हूँ क्योंकि हमारे तो भगवान है, पर कान्हा जी उनके लिए भगवान नहीं है, उनके लिए तो वो उनके बेटा है, उनके कान्हा है। तो जैसे ही माता जी ये कर रही होती है, माखन निकाल रही होती है, जैसे ही वो माखन निकाल रही होती है उसी समय पे कान्हा जी अंदर रूम में अपने सोए होते हैं बालने में, तो वो उठ के रोने लग जाते हैं। जब वो रोने लगते हैं मैया को उसके बाद जाना पड़ता है और मैया जो है उनको अंदर रूम में जाके दूध पिलाने लगते हैं। तो जब वो दूध पिलाने लगते हैं तो मैया का दूध पी के चुप हो जाते हैं और दूध पीने लगते हैं। अब होता ये है कि नंद बाबा के घर में 9 लाख गाय, 9 लाख गायों का दूध अगर निकले तो आप सोचो कितनी रसोई चाहिए हमें। हमारा छोटा सा फ्लैट तो कम पड़ जाएगा। 4 भगोने 5 लोग कितने वहाँ तो इतना बड़ा रसोई घर है, वहाँ तो इतना दूध मतलब उबल रहा है बड़े बड़े भगोनों के। तो मैया अंदर दूध पिलाने के लिए जब जाती है तो ये जो दूध उबल रहा है, उबलने रखा हुआ है, उसको ऐसा लगता है कि अब जो कृष्णा है वो तो मैया का दूध पी लेंगे। जो मेरा मौका था कि मैं कृष्ण को तृप्त कर पाऊँ या मेरे होने का कोई रीजन था, वो तो मैया के दूध से अब खत्म हो जाएगा। तो मैं दुनिया में क्यों आया हूँ? मेरा जीवन तो तो वो दूध जो बड़े बड़े भगोने में बना हुआ है वो उफरने लगता है और बाहर आने लगता है कि मैं तो आज गिर जाऊंगा बाहर। तो ऐसा सोच के जब वो दूध उफरने लगता है तो जो अंदर मैया कृष्ण को दूध पिला रही है तो उन्हें ऐसा आभास होता है कि दूध निकल जाएगा और सारा दूध उफर जाएगा, तो कैसे हम सबको भेजेंगे सब जगह पे। तो मैया तुरंत ही कृष्ण को वापस उनके पालने में सुलाती है और दौड़ के कृष्ण अपने पे रसोई घर की तरफ जाती है कि मैं वो दूध संभालूं। तो मैया जैसे ही उन्हें छोड़ के जाती है तो कृष्ण बोलते हैं बस रोज रोज कहती है कि मैं तुम्हारा लल्ला, तू मेरा लल्ला, मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ। जैसे ये दूध है उसको इतनी इम्पोर्टेंस है, मुझसे ज्यादा आपको दूध प्रिय हो गया कि मुझे दूध पीकर छोड़ के आप पहले दूध संभालने चले गए किचन में। ऐसा क्या है दूध के अंदर? तो वो नाराज हो जाते हैं और नाराज होकर बच्चे क्या करते हैं, कोई चीज फेंकेंगे, तोड़ेंगे, फोड़ेंगे। अब कृष्ण अपना मन बहलाने के सबसे प्रिय उनको है माखन। तो वहाँ ऊपर जो उनका छीका होता है उसमें एक मटकी टंगी होती है,
वहाँ पे एक कंकर से मटकी फोड़ी और वो खूब सारा माखन जो है वो निकलने लगता है और कृष्ण से खा लेते हैं। अब ये खा के अकेले अकेले उनका मन नहीं करता कि ये इधर। तो जब ऐसा होता है कि वो माखन गिरता है, कृष्ण भगवान खाते हैं, तो उन्हें लगता है कि चलो ऐसा करता हूँ मैं अपने गोपास को भी बुला लेता हूँ, जो उनके सारे गोपास जो सखी है, जो साथी है उनके, वो उन सबको आवाज दे देकर बुला लेते हैं। उनके साथ में जो वृंदावन के जो नटखट बंदर हैं, अगर आप में से कोई वृंदावन धाम गया है कभी, हाँ वो कैमरा भी ले लेते हैं। वृंदावन धाम गया है उन्होंने, बंदर जरूर एक्सपीरियंस किया उन्होंने वृंदावन। पर्स कैमरा सब ले लेते हैं। जो वो बंदरों को आप देखोगे तो वो उस भाव में है कि बस जब मिले मेरा। तो कृष्ण भगवान क्यों ऐसा क्यों है, किसी को पता है कि वृंदावन के बंदर इतने नटखट क्यों हैं और अयोध्या के बंदर इतने शांत क्यों हैं? अच्छा पता नहीं। कुछ तो कान्हा के हैं बिल्कुल, पर दोनों जगहों में क्या डिफरेंस है? जो कृष्ण थे वो लीलाएं करते थे गोपियों के साथ, उनके कपड़े चुराना, वो उन्होंने सारी चीज़ें की। और जो राम जी थे वो आदर्श पुरुष थे। बेसिकली जो रामायण थी वो एक आदर्श मॉडल था जो हम सबके सामने पेश किया गया, लेकिन वो हम लोग जैसे लोग फॉलो नहीं कर सकते। तो कृष्ण भगवान एक मिडिल पाथ है, उन्होंने गीता का ज्ञान दिया, एंड गीता या कृष्ण को फॉलो करना इज़ वेरी ईजी एंड प्रैक्टिकल। पर इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट और है, छोटा सा बात रह गया, वो है वानर। तो वानर जो थे जब राम भगवान के समय पे आए थे तो वो हनुमान जी की तरह डिसिप्लिन, हाँ यस, और वो भगवान की सेवा किए। भगवान मतलब सीता मैया को जो विजय प्राप्त करा के राम भगवान को जब हम लोग सब गए तो वानरों को ये आशीर्वाद दिया था कि हाँ बेटा, तो वानरों को ये आशीर्वाद दिया था भगवान ने कि भाई तुम जो है यहीं रुको। हनुमान जी को बोला था कि तुम यहीं रहो धरती पे, और जो है अब आगे अवतार में यहाँ पे लोगों को तारना। तो जो हमारे अयोध्या के वानर हैं वो हनुमान जी वाले मोड में, जो भगवान की सेवा करने वाले और जिसे अपन बोलते हैं ना शांत बंदर है। पर वृंदावन में क्योंकि भगवान ने उन्हें ट्रीट देनी है कि भाई तुमने इतना अच्छा काम किया, तो अब जो वृंदावन के बंदर है वो उस मौज में है कि भगवान के साथ अब हमें एंजॉय करना है, इसलिए वृंदावन के वानर बहुत नटखट है। तो ऐसा हुआ कि ये जब राम जी वापस आए थे तो अयोध्या जब पहुंचे तो वानरों की जो चीजें होती हैं कि वो चीजें जो भी वहाँ अयोध्या के लोगों ने जो भी प्रसाद और ये सब चीजें, क्योंकि उनके प्रभु वापस आए थे लगाए थे, उन्होंने सब खाना शुरू कर दिया। तो द्वार पे ही जब मतलब सब कुछ इतने हुड़दंग करने लग गए थे तो अयोध्या के लोगों ने बोला कि प्रभु ऐसा हो जाएगा तो फिर हमने तो इतना तेरा क्या खराब हो जाएगा। तो राम जी ने उनको बोला ठीक है आप रुकिए। उन्होंने अपने सारे वानरों को अयोध्या के द्वार पे ही रहने को बोला, ये था अयोध्या के द्वार पे रुकने का। और उन्होंने बोला कि अगले युग में तुम मेरे साथ फिर आओगे तब तुम जितनी शरारतें करना चाहोगे कर सकते हो। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि तो बोल। ये जो मौका है जो कृष्ण ने जो बहुत बढ़िया ने- बहुत बढ़िया Yes. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इतनी अच्छी इन्होंने उसके साथ में बात बताई है कि बिल्कुल सच बात है कि भगवान ने बोला कि अब तुम्हारा टाइम है, अब तुम मस्ती करो। तो जब हम बहुत भगवान की पूजा करते हैं, बहुत प्रेम भाव भक्ति में हम अंदर चले जाते हैं, तो भगवान के आने के बाद सब कुछ एकदम जैसे अपन बोलते हैं ना कि आनंद सच्चिदानंद उसमें चले जाते हैं। तो भगवान खुद सच्चिदानंद विग्रह हैं और हम जो है उनकी अंश भर हैं। तो हमें जब अपना पोटेंशियल रियलाइज होगा कि हम भी उन्हीं गुणों के साथ हैं बहुत छोटे, जैसे एक बहुत बड़ा ओशन होता है ना, और हम जो है वो उसकी ड्रॉप जैसे एकदम छोटी वाली है। तो दोनों पानी, और डिफरेंस क्या है उसकी जो अपन बोलते हैं ना विशाल स्वरूप के अंदर। इसीलिए तो हम थे वहां पे कि भगवान ने सारे वानरों को अंदर बुला लिया और सारे गोपाओं को अंदर बुला लिया। सारे गोपाज और ये जो बंदर हैं ये मिलके उनके साथ में मस्त मक्खन खा रहे हैं कि आज तो नंदाबा के यहाँ ही पार्टी है। जैसे आज गीता माता जी की यहाँ पार्टी है, आज हमारी पार्टी भगवान की यहाँ पे, तो सारी पार्टी बना रहे हैं। और अंदर से माता जी जो है वो आती है, वो कहती है कि इतनी शांति, मतलब मैं उसे छोड़ के आई तो रोना चाहिए था, इसमें कुछ तो बदमाशी करनी चाहिए थी, ये आया भी नहीं मेरे पास, कहाँ चला गया। तो माता जी उन्हें खोजती खोजती आती है तो देखती है पालने में तो है नहीं और मक्खन फैला हुआ है। वो छोटे छोटे पद चिन्ह बने जिससे वो सारी जगह घूमते घूमते गए। तो माता जी भी डिटेक्टिव है पूरी, बोले कहती है आज तो मैं इसको पकड़ के ही मानूंगी। एक बड़ी सी छड़ी उठाती है और वो उनकी जो पद चिन्ह है उन्हें फॉलो करती हुई
वहां पहुंचती है जहाँ ये सारे पार्टी कर रहे हैं। तो बैठो, तो जब वो वहां पहुंचती है तो उन्हें नजर आता है कि भाई ये तो क्या हो गया, पूरे हॉल में जितनी मटकियां हैं सब जगह पे एक एक बच्चा, एक एक गोपा जो है वो सब बैठ के मक्खन खा रहे हैं, कई बंदर फेंक रहे हैं, कोई एक दूसरे को लगा रहे हैं। तो ये सब बदमाशी देख के माता जी को एकदम से गुस्सा आ जाता है कि ये क्या हो रहा है। मतलब यशोदा मैया जो खुद मतलब हम कहते हैं कि प्रेम का ही स्वरूप है, वो मूर्ति है प्रेम की, उन्हें भी ऐसा लगता है कि आज तो ये सबक सिखाना पड़ेगा वरना ये तो रोज रोज बदमाशी करेंगे। और क्योंकि भगवान की माया है कि हर तरीके का उन्हें एहसास दिलाना चाहते हैं कि जैसे प्रेम भी कर रही है माता जी तो वो रुष्ट भी होंगी, वो प्यार भी वही करेंगी, है ना, कभी नाराज भी हो जाएंगी। तो वो सारे उनको फ्लेवर्स कह लो माता जी को, सारे वो दिखाना चाहते हैं। तो उस समय माता जी जब वो देखती हैं तो माता जी को बहुत क्रोध आता है और माता जी एक बड़ी छड़ी उठा के कि आज तुम लोगों को नहीं छोड़ोगे, आज तो तुम्हारी पिटाई करके मारूंगी। इतनी बड़ी सी एक छड़ी लेके जब वो पीछे भागने लगती है तो कृष्ण भगवान सोचते हैं हे भगवान, आज तो अगर मेरे को किसी ने माता जी ने पकड़ लिया तो मेरी बहुत पिटाई हो जाएगी। तो जो हम अभी अष्टक गाएंगे उसमें भी ऐसा ही विवरण किया गया है कि भगवान जो है वो डर के मारे, अब आप माया देखिए, आयरनी देखिए कि भगवान एक ऐसी लीला कर रहे हैं जिसमें जो सारे मतलब जगत के पिता है वो डर रहे हैं अपनी माता से, कि वो डर रहे हैं, कांप रहे हैं, उनकी आंखों से अश्रु बह रहे हैं कि आज मैया ने पकड़ लिया तो आज तो पिटने वाले हैं। तो ऐसा भागना शुरू करते हैं कि सुबह से लेके शाम तक माता जी पकड़ती रहती है और वो उनके हाथ नहीं आते क्योंकि माता जी की डंडी ऊपर रहती है। अब वो छड़ी को देख के भगवान भागते रहते हैं, छोटे से हैं और माता जी जो है वो फुल ड्रेस्ड अप एकदम तैयार हुई। तो आप सोचो लहंगा चोली पहने हुए आप कभी भाग सकते हो क्या पूरे घर में? मुझे लगता है यहाँ से वहां चलते हैं उसमें लगता है भगवान कैसा कितना मुश्किल है, सोचो वो उनको कैसे पकड़ रही होगी। पर ये भी एक अच्छी बात है, एक ऐसी अद्भुत लीला हुई है ये कि जो सारी दुनिया को बांधे हुए हैं, जिनमें सारा संसार, जो सारा यूनिवर्स है उनसे ये निकलता है, वो किसी की पकड़ में आ सकते हैं कभी? क्या हम कृष्ण को पकड़ सकते हैं? हमारे में इतनी क्षमता ही नहीं है। यशोदा मैया वो काम करने जा रही हैं और ये देख के सारे देवी देवता जो सारे लोगों के लोग हैं वो सब आ जाते हैं वहां पे ये देखने कि कैसे मैया कृष्ण भगवान को पकड़ेंगी अब। और माता जी के जो सिर में सुंदर सुंदर फूल लगे हैं, जो ज्वेलरी पहनी हुई है, वो सब ये सोचते हैं कि हम सब एक एक करके नीचे गिर जाते हैं ताकि माता जी के सिर पे हाथ पैरों पे जो बोझ है वो थोड़ा कम हो जाए और माता जी झट से पकड़ ले। ये सब ऐसा सोचते सोचते जो माता जी भाग रही है डंडी लेके, और माता जी भी जैसा कि मतलब कथाओं में है कि माता जी थोड़े बड़े थे एज में, तो भागते भागते थक जाती है। सुबह से शाम तक तो शायद हम भी नहीं भाग सकते। माता जी भागते भागते थक जाती है और कृष्ण को बोलती है हे कृष्णा अब तो रुक जा, मैं थक गई। और माता जी की जो स्तुति है उसका इतना सुंदर विवरण किया है कि माता जी के सारे बाल जो है वो ऐसे ऐसे फैल गए हैं, उनके से पसीने निकल रहे हैं और उनकी मतलब आंखों में से थकान दिख रही है। तो ऐसा माता जी का रूप देख के भगवान को उनके ऊपर दया आती है कि मैंने अपनी माँ को कितना भगाया है, मैंने कितना उन्हें परेशान किया है। और ऐसा सोच के भगवान भी थोड़ा धीरे हो जाते हैं। और जैसे ही माता जी अपनी छड़ी नीचे करती है कि नहीं बस अब नहीं भाग सकती मैं, तो और भगवान को बोलती है तू रुक जा, मैं नहीं पकड़ सकती तुझे। तो कृष्ण भगवान उस समय रुक जाते हैं और तुरंत ही माता जी जाके उन्हें पकड़ लेती है कि अब तुझे नहीं छोड़ूंगी, आज तूने इतना परेशान किया है ना, आज तो मैं तुझे सजा दे के ही रहूंगी। तो जैसे आप देख रहे हो इतना सुंदर ये कटार है, इधर है माता जी क्या करती है, बड़ा सा ओखल देखती है आगे में बना हुआ, उस ओखल के ऊपर कान्हा जी को गाय की जो रस्सियां होती है ना, अब उनके घर में इतनी सारी गायें तो इतनी रस्सियां हैं, माता जी सोचती है तो छोटा सा बच्चा है इसको तो एक ही रस्सी में बांध देंगे। वो लेती है रस्सी और बांधने लगती है, जैसे ही वो कमर तक आती है रस्सी छोटी पड़ जाती है। तो माता जी सोचती है एक और बांध देती है, एक गांठ लगाती है, एक्सटेंड करती है, फिर उसका सर्कल बनाती है, फिर गांठ बांधती है, जैसे ही आता है फिर छोटी पड़ जाती है। ऐसे करते करते बहुत सारी रस्सियां जुड़ जाती है और भगवान के कमर पे रस्सियों का ऐसा ढेरा बन जाता है, पर वो रस्सियों से गांठ नहीं लग रही है। कोई बता सकता है कि ये 2 उंगल क्यों छूट जाते हैं भगवान के? जो नए सुन रहे हैं कोई आइडिया है क्यों ये रस्सी से गांठ नहीं बन रही है, भगवान क्यों नहीं बंध पा रहे? हाँ, भगवान क्या है, हमारे जो भक्तों का प्रेम है उसके भूखे होते हैं। तो जब हम अपना प्रेम देते हैं और हम साथ में अपने आप को सरेंडर कर देते हैं भगवान को,
जब हम पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं कि हम अब जो भी करेंगे कृष्ण करेंगे, हम अपने पास से कुछ नहीं कर सकते, तो कृष्ण जो है अपने आप हमें अपने पास में बुला लेते हैं। तो ऐसे ही माता जी जब कहती है कि छड़ी रख देती है, कहती है कृष्णा अब तो तू ही बन जा, मुझसे नहीं बन रहा। तो कृष्ण भगवान जो है उनका प्रेम देखते हैं, उनका सरेंडर देखते हैं और ऐसा बोलते हैं कि माता जी को तुरंत याद आता है कि भाई ये दो कृष्ण भगवान की रस्सियां हैं, पर बैठी हूँ आप, तो जो रस्सियां हैं वो कृष्ण सॉरी जो राधा रानी के दो रिबन हैं वो कान्हा जी की कमर पे ऐसे लटक रहे होते हैं और राधा रानी जो है वो कान्हा की सबसे फेवरेट है और उनसे ज्यादा प्रेम कोई नहीं कर सकता। तो जैसे ही राधा रानी की वो दो मिलती है उनको रिबन्स, तुरंत ही तो तुरंत ही माता जी वो रिबन लेके भगवान को बांध देती हैं और जैसे ही कृष्णा बंध जाते हैं माता जी की सांस में सांस अब ये बंध गया, अब ये भागेगा नहीं, कोई बदमाशी नहीं करेगा, अब मैं चाहती हूँ मेरा बाकी का काम पड़े। तो वो उन्हें वहाँ पे पनिश करके चली जाती है कि तू अब यहीं रहेगा पूरा दिन और मैं तेरे को अब नहीं खोलूंगी, यही तुम्हारी सजा है। जैसे हम गुस्से में आके बच्चों को डांट देते हैं, ऐसे माता जी डांट के अंदर चली जाती है। माता जी तो चली जाती है ये सोच के कि बांध दिया भाई, अचीवमेंट है मेरा, ठीक है। पर ये जो मतलब नटखट हैं, इतने नटखट हैं कि इनसे ये कहाँ रुकने वाले थे और इनके हर एक जैसे अपन बोलेंगे ना कि हर श्वास में, हर थॉट के अंदर किसी न किसी का भला करना, किसी को मोक्ष देना या उनके जीवन को सफल करना ही उनका मतलब भगवान का उद्देश्य है कि वो आए धरती पे इसलिए कि सबको मुक्ति मिल सके। तो भगवान क्या करते हैं, अपना ये जो बड़ा सा ओखल है उसे ऐसे धक्का मार के गिरा देते हैं क्योंकि बंदे बंदे खड़े हुए तो चल नहीं सकते, तो उसे हमसे तो ये ऊपर हिलेगा और ये जो है तल्ला मार के उसे गिरा देते हैं। और फिर उतना बड़ा उनका जो आंगन है भगवान का मतलब नंद बाबा का, उसमें ऐसे छोटे छोटे पैरों से ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं कि क्या करें, कुछ तो करना है ना। माता जी तो चली गई छोड़ के, सारे गोपास को भगा दिया, बंदर भाग गए सब डर के मारे, अब मैं क्या करूंगा अकेले। तो घूमना शुरू करते हैं उसके अंदर, घूमते रहते हैं। वहाँ जो उनका जो ये है घर है उसके अंदर दो बड़े बड़े अर्जुन के ही है ना, हाँ मैं फिर अशोक के बोलूँ, अर्जुन के बहुत बड़े बड़े दो विशालकाय पेड़ हैं जो बरसों से वहाँ लगे हुए हैं, और वेट कर रहे हैं किस चीज का, किसका वेट कर रहे हैं ये दो वृक्ष। तो ये दो वृक्ष कौन है तो बता सकते हैं मुझे? दो राक्षस, आई थिंक नल कुबेर मणिग्रीव। ये दोनों कुबेर के बेटे हैं, मणिग्रीव और नल कुबेर। एज यूजुअल मैं फिर से नाम तो नल कुबेर और मणिग्रीव जो है दोनों कुबेर जी के दोनों पुत्र हैं, जिन्हें बहुत सालों पहले नारद मुनि ने श्राप दिया था कि ये लोग गंगा जी में विचरण कर रहे थे और इन्होंने मदिरा पान कर रखी थी और ये इतने ज्यादा मत में वो हो गए थे, बह गए थे कि इनको याद भी नहीं रहा और इन्होंने बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं की जब नारद मुनि वहां से गुजर रहे थे। तो जब नारद मुनि ने ऐसी स्थिति में उन्हें देखा तो उन्हें बहुत बुरा लगा, क्योंकि अगर देवी देवताओं के जो पुत्र और जो बच्चे हैं वो ये फॉलो नहीं करेंगे शास्त्रों को, तो फिर जो धरती पे मनुष्य पैदा हो रहे हैं वो कौन से मानेंगे। तो एज एग्जाम्पल सेट करने के लिए उन्होंने उन्हें श्राप दिया और ये बोला कि तुम्हारी बुद्धि इतनी जड़ हो गई है कि तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है तुम्हारे आसपास में, तो तुम जाओ और धरती पे जाके पेड़ बन जाओ। अब ऐसे वचन सुन के वो लोग डर गए और उन्होंने जाके नारद मुनि को सॉरी बोला। नारद मुनि ने कहा कि अब जो है तुम्हारी मुक्ति स्वयं कृष्ण आके करेंगे, क्योंकि मेरे कहे हुए शब्द वापस नहीं होते, मैं तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकता हूँ। और तब से ये दोनों भाई धरती पे वहाँ नंद बाबा के जो आंगन में बड़े बड़े वृक्षों के रूप में खड़े हुए थे, इंतजार कर रहे थे कि कब कृष्ण अवतरित होंगे और कब हमें मुक्ति मिलेगी। तो उस दिन दिवाली वाले दिन भगवान ने मैया के साथ ही नहीं, इन दोनों के साथ में भी एक लीला की, के साथ भी लीला की और उन्हें भी मोक्ष प्राप्त कराया। कैसे? वो दोनों ओखल जो है वो दोनों पेड़ों के बीच में लगाया और थोड़ा सा जोर लगाने से ही वो बड़े बड़े पेड़ जो इतने बड़े बड़े थे वो अवरुद्ध हो गए और नीचे गिरे और इतनी जोर की गर्जना हुई कि आसपास के सारे लोग इकट्ठे हो गए और अंदर से मैया आई भागी भागी
और ये सब को फ्रीज कर दीजिए 1 सेकंड के लिए, और इन दोनों पेड़ों के अंदर से जो हमारे दोनों पुत्र हैं कुबेर जी के, वो बाहर निकले, उन्होंने भगवान से प्रणाम किया और वो अपने अपने धाम को वापस से लौटे। तो भगवान ने जैसे उन्हें मुक्ति दी है, उन्हें प्रेम भक्ति दी है, माता जी को जैसे उन्होंने अपना प्रेम प्रदान किया है और सेवा करने का मौका दिया है, प्रभु हम सबको भी दीजिए। और इतनी जोर की गर्जना सुनने के बाद में जब माता जी बाहर आई तो उन्होंने उन्हें गले से लगा लिया और सारी गुस्सा सब गायब हो गया। और ऐसा प्यार तो कोई माता जी ही कर सकती है। तो जैसे माता जी उन्हें उठा के छोड़ के अंदर, हरि बोल।